नमस्कार नन्हे दोस्तों, नमस्कार मेरे श्रोता बंधुओं, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश करते हो और कर रहे हो, और हम अपने साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी चौलार पौथे। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। चौलार पौथे, चलने की राह पे। टैटा हायर सेकेंडरी पास करके एक गर्ल्स कॉलेज में भर्ती हुई है। अभी कॉलेज जाने के लिए टैटा को बस की इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब बस में चढ़ के उसको जाना पड़ता है। और वैसे इतने दिनों तक तो वो स्कूल पैदल ही चलती थी बहुत खुश होकर। अब लेकिन बस में चलना है, तो इसी बस यात्रा का मतलब ये जो डेली बस यात्रा होता मतलब करना पड़ता था उसको, उसी की कुछ आज कुछ स्मृति उसके जहन में अभी भी है। टाटा बस में चढ़ के कॉलेज जाती थी। पहले पहले कॉलेज की स्टॉपेज वो समझ नहीं पाती थी, थोड़ी सी असुविधा होती। इसीलिए टाटा फुटपाथ में जो एक पेड़ है ना, उसी को वो चिन्हित कर देती थी, क्योंकि वो ही एकमात्र स्टॉपेज थी जहाँ पर, मतलब वो ही एक स्टॉपेज था जहाँ पर सिर्फ उस गर्ल्स कॉलेज के बच्चियाँ ही उतरते थे, है ना। तो उस स्टॉपेज में उतरने के बाद गर्ल्स कॉलेज की जो बैक साइड का जो एक लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा था, उसको यूज़ करते थे बच्चे लोग, बच्चियाँ यूज़ करते थे कॉलेज के अंदर प्रवेश करने के लिए। सामने वाले जो गेट है वहाँ पर अगर आपको बस रास्ते से जाना पड़ता तो बस को और थोड़ा सा घूम के जाना होता था। तो इसीलिए जल्दी जल्दी जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए बच्चियाँ ये बैक साइड का जो दरवाज़ा है, ये जो पीछे की जो दरवाज़ा है, इसको सारे लोग इस्तेमाल करते। तो टाटा बस के अंदर बैठी रहती थी। जहाँ तक उसको वो पेड़ दिखता, वो कंडक्टर को बोलती कि हमारी स्टॉपेज आ गई है, हमें उतार दीजिए। ऐसे ही चलती, है ना, ऐसे ही चल रहा था। ऐसे ही एक दिन टाटा बस के अंदर बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ था उस दिन। तो टाटा खिड़की से तो देख रही थी। अब वो इंतज़ार कर रही थी कब वो पेड़ आए, कब वो पेड़ आए, वो तभी उतरेगी। लेकिन वो कंडक्टर को बोलने से पहले ही वो जो पेड़ है उसको क्रॉस करके बस आगे निकल गई। तो तब टाटा जल्दी जल्दी में कंडक्टर को बोले कि मुझे यहाँ पर उतरना है, मुझे कॉलेज के स्टॉप में उतरना है। तो मुझे उतरनी है। तो कंडक्टर ये बोले कि पहले क्यों नहीं बताया तुम? तो टाटा बोली मैं समझ नहीं पाई थी, तो इसीलिए। तो जो भी है, कंडक्टर उतार दिए उसको। ये जो पेड़ था ना, यही हमारे टाटा के लिए महाविद्यालय के आगमन वार्ता सूचित करती। तो ऐसे ही और एक दिन क्या हुआ, टाटा थोड़ा भीड़ कम है ऐसे एक बस में चढ़ के बैठ गई। बहुत खुश थी वो उस दिन, पता है। कम भीड़ वाले बस में चढ़ना एक अलग ही मज़ा होता है ना। तो उस पेड़ को जहाँ तक देख पाई टाटा, तो वो कॉलेज के स्टॉपेज में उतरना है, यही सोच के वो ठान के कंडक्टर को ही बोली, और वो तैयार भी हो ली। जब वो आ, बस थमते ही, जब वो उतरने लगी, तो उसके हाथ में जो टिकट थी, बस में टिकट तो लेना ज़रूरी है, तो वो टिकट जो थी उसे लगा कि ठीक है, हो गया ना, अब मैं स्टॉपेज में तो उतर ही गई हूँ, तो अब क्या ज़रूरत है, बोल के वो बाहर फेंक दी उस टिकट को। और तभी के तभी कंडक्टर जो है बस के, वो पीछे से आके पूछे टिकट दिखाओ। तो टाटा बोली मैं अभी अभी फेंक दिया। तो कंडक्टर बोले कितने दिनों से ऐसे बिना टिकट के यातायात कर रहे हो हैं? तो टाटा अच्छे से बोली नहीं, मैं अभी अभी फेंकी, देखिए अभी भी वो गिरा पड़ा है, आपको मैं उठा के दिखाऊं क्या? तो कंडक्टर और कुछ नहीं बोला, वो चला गया। लेकिन इससे टाटा के जीवन में एक तो सीख मिल गई, इसके बाद से कुछ भी हो, जो भी चीज़ें जिस राह में चलने के लिए ज़रूरत है,
वो चीज़ें टैटा ज़रूर अपने पास रखती है, और अपना मान सम्मान तो ज़रूर अपने हाथ के मुट्ठी के अंदर वो रखती है। आज भी टैटा के कानों में वही आवाज़ कभी कभी प्रतिध्वनित होती है, बिना टिकट के कितने दिनों से यातायात कर रहे हो? टैटा बस से ही अभी भी कॉलेज आती है जाती है। आज टाटा की कॉलेज थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई, मतलब जल्दी छुट्टी हो गई है। तो टाटा और उसकी बाकी सारे दोस्त लोग ये निर्धारित किए, ये सिद्धांत में आए कि भाई आज हम लोग बस स्टैंड से बस में चढ़ेंगे। तो ये सोच के टाटा लोग अपने कॉलेज से, अपने यूनिवर्सिटी की जगह से, अपने कॉलेज से थोड़ा बाहर आके बस स्टॉप तक बतियाते बतियाते चले आए। और फिर कुछ दोस्त थे, उनमें से कुछ दोस्त जो लोग थे उनको जिस रूट में जाना है वो लोग चले गए, और कुछ लोग टाटा और बाकी 2-3 लोग दूसरे एक रूट के बस में चढ़ गए जहाँ पर इन लोगों को जाना था उस हिसाब से। तो सारे लोग बस के सीट में बैठे थे और बहुत बतिया रहे थे जानते ही हो बच्चे बतियाते हैं। तो टाटा लोगों के सामने एक थोड़ी बुजुर्ग महिला खड़ी थी। टाटा लोगों के बतियाना सुनते सुनते अचानक से वो पूछी, तुम लोगों की जात क्या है? टाटा के लिए ये सवाल थोड़ा नया था। तो टाटा सुने और फिर उसको जो लगा उसने ये जवाब दिया, हम इंसान हैं। तो ये जवाब सुन के वो बुजुर्ग महिला और कुछ बोले नहीं, और टाटा भी और इतना नहीं सोचे। अब इंसान है, इंसान है, इंसान है तो इंसानों जैसे ही बर्ताव करेंगे ना वो अगर इंसान के पड़े और कुछ होती तो शायद और कैसे वार्तालाप करती या और कुछ करती। तो फिर ये लोग अपने बच्चे हैं, अपने क्या बोलूँ, बतियाने में फिर मशरूफ़ हो गए। और फिर थोड़ी देर बाद जहाँ तक टाटा की अपना जो बस स्टॉप है जहाँ पर इसको उतरना होता है वहाँ पर टाटा पहुँची। तो टाटा बस से उतर गई और फिर अपने घर के तरफ चल लिए। तो आज की कहानी तो यहाँ तक ही ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलूँगी, हाँ हम सारे अपने घर की तरफ ही चलते हैं। कुछ लोगों के लिए घर की तरफ डायरेक्टली नहीं जा पाते हो, उससे पहले एक टेम्पोररी शेल्टर में, एक टेम्पोररी एक घर पे आप रहते हो, एक चार दीवारी और उसके ऊपर एक छत, ऐसे वाले हैं जहाँ पर आप स्वस्थ रूप से ठहरने की, रुकने की सोचते हो, लेकिन घर पे पहुँचने के लिए फिर भी मन ही मन एक चाहत होती है। तो बच्चों, जितने दिनों तक आप लोग अपने घर पे हर रोज़ जा पा रहे हो, उतने दिन हर रोज़ भगवान को एक बार थैंक यू ज़रूर बोलना, है ना। ये शुक्रिया अदा करना कभी कभी अच्छा होता है। और घर घर कैसे बनती है, वहाँ पर अपने लोग रहते हैं, माँ बाबा और भी जो आत्मीय परिजन हैं वो सारे रहते हैं। तो उनको भी थोड़ा थैंक यू बोल दियो और उनका भी थोड़ा हेल्प कर दियो। तो आज के लिए यहाँ तक ही, हम फिर मिलते हैं और एक उपस्थापना लेके। तब तक के लिए सारे खुश रहना, स्वस्थ रहना, टाटा।